अगर कलेजे में हिम्मत है तभी देखना, 9 बातें सच होगी। एक बड़ी अनर्थ घटना पूरी जिंदगी उलट देगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर तुम्हारा दिल छोटी सी बात से घबरा जाता है, अगर अचानक होने वाले बदलाव तुम्हें भीतर तक हिला देते हैं, अगर अपनी आंखों के सामने पुरानी जिंदगी का पूरा ढांचा बदलते देखने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है, तो इस भविष्यवाणी को यही रोक देना, क्योंकि आगे जो 9 संकेत खुलने जा रहे, उनमें से कुछ संकेत ऐसे हैं जो आने वाले समय में तुम्हें रातों को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। सबसे भयंकर बात यह नहीं है कि तुम्हारे सामने कोई परेशानी खड़ी होने वाली है। सबसे डरावना रहस्य यह है कि जिस चीज को तुम वर्षों से अपनी जिंदगी की मजबूत दीवार समझ रहे थे, जिस व्यवस्था को देखकर तुम्हें भरोसा था कि चाहे दुनिया बदल जाए लेकिन यह नहीं बदलेगी, सबसे पहले उसी दीवार में दरार दिखाई देने वाली है। जी हाँ, सुबह जब तुम उठोगे तब सब सामान्य होगा, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं ऐसी दिशा पकड़ेगी कि एक समय तुम्हारे मुंह से खुद निकल सकता है, आखिर इतनी तेजी से मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल कैसे रहा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पहली घटना किसी व्यक्ति से नहीं, तुम्हारी जगह से शुरू होगी। वह जगह जहां तुम हर दिन जाते हो, जहां तुम्हारे जीवन का बड़ा हिस्सा बीतता है, जिस स्थान को तुमने अपनी सुरक्षा, अपनी पहचान या अपनी स्थिरता का आधार मान लिया था, वहीं से सबसे पहली हलचल उठ सकती है। काम की जगह हो सकती है, घर हो सकता है, व्यापार की जगह हो सकती है, परिवार की कोई पुरानी व्यवस्था हो सकती है, या वह माहौल हो सकता है जिसमें तुम वर्षों से एक ही तरीके से जीते चले आए हो। अचानक वहां ऐसा परिवर्तन सामने आएगा जिसके बाद तुम्हें पहली बार लगेगा कि अब पुराने तरीके से सब कुछ चलाना संभव नहीं है। कोई व्यवस्था बदलेगी, कोई नियम बदलेगा, किसी का आना जाना बदलेगा, किसी जिम्मेदारी का स्थान बदल जाएगा, या परिस्थितियां तुम्हें यह सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि जिस जगह पर मैं इतने समय से टिककर बैठा था, क्या सच में यही मेरी अंतिम जगह है। शुरुआत में तुम इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहोगे। तुम्हारा मन कहेगा कि कुछ दिन और देख लेते हैं, अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, जो चल रहा है उसे चलने देते हैं। लेकिन जितना तुम पुरानी स्थितियों को पकड़ने की कोशिश करोगे, उतनी ही तेजी से परिस्थितियां तुम्हें संकेत देगी कि बदलाव अब केवल इच्छा नहीं, आवश्यकता बन चुका है। जिस रास्ते पर तुम्हारे कदम वर्षों से अपने आप चलते आए थे, अचानक उसी रास्ते पर तुम्हें बेचैनी महसूस होने लगेगी। जिस जगह बैठकर तुम्हें कभी सुरक्षा मिलती थी, वही बैठकर मन बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगेगा, या वही पहला झटका होगा जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। और पहली घटना के तुरंत बाद दूसरी बात तुम्हारी जिम्मेदारियों पर प्रहार करेगी। बहुत लंबे समय से तुम अपने सिर पर कुछ ऐसे बोझ उठाए हुए हो जिन्हें बाकी लोग सामान्य समझते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि उनके कारण तुम्हारी अपनी जिंदगी कितनी बार पीछे चली गई। किसी की चिंता, घर की जिम्मेदारी, पैसा का प्रबंध, काम का दबाव, रोजमर्रा की ऐसी व्यवस्था जिसमें हर व्यक्ति तुमसे उम्मीद करता है कि तुम ही सब संभालोगे। धीरे धीरे तुमने भी मान लिया कि शायद यही मेरी नियति है, लेकिन आने वाला दौर इस व्यवस्था को उलट सकता है। दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसने अब तक जिम्मेदारी लेने से दूरी बनाई हुई थी, जिसके काम का बंटवारा अचानक बदल सकता है। जो बोझ वर्षों से तुम्हारे सिर पर था, उसका एक हिस्सा हट सकता है, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे सामने एक नई जिम्मेदारी भी रखी जा सकती है जिसके लिए तुम खुद को तैयार नहीं समझते। यही जगह तुम्हें भीतर तक हिलाएगी, क्योंकि पहली बार तुम्हें पुराने बोझ और नई चुनौती में से किसी एक दिशा को चुनना पड़ सकता है। तुम्हारे मन में सवाल उठेगा, क्या मैं यह संभाल पाऊंगा या पाऊंगी? क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वह सही है? अगर मैंने पुरानी व्यवस्था छोड़ दी और नई व्यवस्था नहीं संभाली तो क्या होगा? लेकिन यही वह समय होगा जब तुम्हारे अंदर वर्षों से दबा हुआ वह रूप जागेगा जिससे तुम
खुद भी पूरी तरह नहीं जानते। डर रहेगा, बेचैनी रहेगी, मन बार बार पीछे जाने को कहेगा, लेकिन अंदर से दूसरी आवाज उठेगी, अब अगर वापस गया तो शायद जिंदगी फिर वर्षों तक इसी जगह अटक जाएगी। इन बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारे और यही तीसरी घटना जन्म लेगी। तुम्हारे सामने दो रास्ते एक साथ खड़े हो सकते हैं। पहला रास्ता बहुत परिचित दिखाई देगा, वहां ज्यादा डर नहीं होगा, वही पुराने लोग, वही पुराना तरीका, वही सुरक्षित घेरा, वही दिनचर्या। उसे देखकर मन कहेगा कि इसी को चुन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ कम से कम यह पता तो है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन समस्या यह होगी कि तुम्हें अंदर ही अंदर यह भी पता होगा कि उस रास्ते पर बहुत बड़ा विस्तार नहीं है। दोस्तों, दूसरा रास्ता बिल्कुल उल्टा होगा। उसके बारे में सब कुछ साफ नहीं होगा, वहाँ सवाल ज्यादा होंगे और जवाब कम। हो सकता है नई भूमिका हो सकती है, दूसरी जगह जाने की बात हो सकती है, नया काम सीखना, पुरानी व्यवस्था से बाहर निकलना हो, परिवार में ऐसा निर्णय लेना हो जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, या अपने जीवन के किसी बड़े हिस्से को बिल्कुल नए तरीके से शुरू करना पड़े। पहली नजर में यही रास्ता डरावना दिखाई देगा, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ भी यही छिपा होगा। तुम्हारे सामने कुछ ऐसा आएगा जिसके बाद तुम्हें यह तय करना पड़ेगा कि डर को चुनना है या परिवर्तन को। और याद रखना, यहाँ डर का अर्थ नया रास्ता नहीं होगा। असली डर उस पुरानी जिंदगी में वापस जाने का होगा जिसके अंदर तुम लंबे समय से घुटते आए हो, लेकिन केवल इसलिए टिके रहे क्योंकि वह परिचित थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके हृदय में माता रानी के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखिए। माता रानी से यही प्रार्थना कीजिए कि आने वाले किसी भी बड़े बदलाव के समय आपका विवेक कमजोर न पड़े, आपका परिवार सुरक्षित रहे और जो रास्ता आपके लिए सही हो उसे पहचानने की शक्ति आपको मिले। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे जो चौथी से 9वीं बात खुलने वाली है वही बताएगी कि यह पूरा परिवर्तन आखिर किस दिशा में तुम्हारी जिंदगी को लेकर जाने वाला है। अब चौथी बात घर की चार दीवारी के अंदर से उठेगी। जिस बदलाव को महीनों से टाला जा रहा था, अचानक उसे टालना मुश्किल हो सकता है। घर की मरम्मत हो सकती है, किसी कमरे का उपयोग बदलना हो, पुराना सामान हटाना हो, किसी सदस्य का अलग रहना हो, कोई व्यक्ति घर लौटने या किसी को दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। घर की वह व्यवस्था जो वर्षों से एक जैसे दिखाई दे रही थी, अचानक नई शक्लें ले सकती है। पहले छोटी सी चर्चा शुरू होगी, फिर वही चर्चा पूरे परिवार का मुख्य विषय बन जाएगी। कोई व्यक्ति विरोध करेगा, कोई कहेगा अभी इसकी क्या जरूरत है, लेकिन परिस्थितियां ऐसे बनेगी कि निर्णय लेना ही पड़ेगा। पांचवी बात, तुम्हारी पहचान को लेकर। जिन्होंने तुम्हें हमेशा शांत देखा, जिन्होंने मान लिया कि तुम हर बात सह लोगे, जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया, आने वाले समय में उन्हें तुम्हारा बिल्कुल अलग रूप दिखाई देगा। तुम किसी जगह पहली बार साफ शब्दों में अपनी बात रखोगे। जहां 10 बार सोचे थे वहां इस बार फैसला सुनाओगे। जहां पहले केवल इसलिए चुप रहते थे कि घर का माहौल खराब ना हो, वहां आप अपनी सीमा स्पष्ट कर दोगे। यही परिवर्तन लोगों को चौंकाएगा। कुछ लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, कुछ कहेंगे कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक आवाज कहेगी, मैं बदला नहीं हूँ, मैं केवल अब अपनी असली बात दबाना बंद कर रहा हूँ। छठवीं बात अचानक मिलने वाले समाचार से जुड़ी है। एक ऐसा दिन आ सकता है जिसकी शुरुआत बिल्कुल सामान्य होगी। सुबह वही काम, वही बातचीत, वही दिनचर्या, लेकिन दोपहर या शाम तक एक सूचना पूरी योजना बदल सकती है। किसी को अचानक बुलावा मिल सकता है, किसी से तुरंत मिलना पड़ सकता है, किसी सदस्य को ही कहीं जाना पड़ सकता है, किसी व्यक्ति की वापसी की खबर आ सकती है, या कोई निर्णय सामने आ सकता है जिसके कारण अगले कई दिनों तक घर में केवल उसी विषय की चर्चा होगी। यह घबराहट से ज्यादा जरूरी होगा संयम, क्योंकि उसी सूचना के बाद कई घटनाएं तेजी से एक दूसरे से
जुड़ती दिखाई देगी। मेरे प्यारे दोस्तों, सातवीं बात तुम्हारे पुराने अधूरे लक्ष्य की है। वह सपना जिसे तुमने कहीं भीतर दबा दिया था, वह काम जिसके लिए कभी बहुत मेहनत की लेकिन बात नहीं बनी, वह अवसर जिसे तुमने मान लिया था कि अब मेरी जिंदगी से निकल चुका है, अचानक उसी दिशा से एक छोटी सी खिड़की खुलती दिखाई दे सकती है। सबसे बड़ी हैरानी यही होगी कि जब अवसर लौटेगा तब तुम उसका इंतजार भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा और तभी पुरानी दिशा से कोई समाचार, मुलाकात, प्रस्ताव या रास्ता तुम्हारे सामने आ सकता है। यह तुम्हारी परीक्षा होगी कि पुराने डर के कारण अवसर छोड़ते हो या इस बार नए समझ के साथ आगे बढ़ते हो। दोस्तों, आठवीं बात बाहर की दुनिया नहीं, तुम्हारे अपने स्वभाव को बदलने वाली है। तुम्हें अचानक महसूस होने लगेगा कि जिन बातों पर पहले घंटों परेशान होते थे, अब उसका असर कम होने लगेगा। जिन लोगों की स्वीकृति तुम्हारे लिए बहुत जरूरी थी, उनके विचार उतने महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे। बेकार की बातचीत से दूरी बढ़ेगी। अकेले बैठकर अपने अगले कदम के बारे में सोचना अच्छा लगने लगेगा। तुम्हारी प्राथमिकता बदलेगी, दिखावे से मन हटेगा और परिणाम पर ध्यान बढ़ेगा। लोग पूछेंगे, तुम इतने गंभीर क्यों हो गए, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे, लेकिन तुम्हारे पास इसका सीधा जवाब नहीं होगा, क्योंकि असली दबाव धीरे धीरे तुम्हारी सोच की गहराई में हो रहा होगा। और अब नौवीं बात सुनिए, क्योंकि यही इस पुरानी भविष्यवाणी का सबसे बड़ा अनर्थ छुपा है। यह अनर्थ जीवन समाप्त होने का नहीं, बल्कि पुरानी जिंदगी की एक पूरी व्यवस्था के समाप्त होने का प्रतीक है। जिस ढांचे में तुम इतने समय से जी रहे थे, उसी ढांचे का कोई हिस्सा टूट सकता है। कोई पुरानी भूमिका समाप्त होगी, कोई व्यवस्था हमेशा के लिए बदल जाएगी, कोई स्थान पहले जैसा नहीं रहेगा, कोई जिम्मेदारी पुराने रूप में वापस नहीं आएगी। यह तुम्हारे अपने भीतर ऐसा अंतिम निर्णय जन्म लेगा जिसके बाद तुम चाहकर भी पुराने जीवन में पूरी तरह वापस नहीं जा पाओगे। शुरुआत में यही परिवर्तन तुम्हें नुकसान जैसा दिखाई दे सकता है। तुम पूछ सकते हो, मेरे साथ है यह क्यों हुआ, अभी क्यों हुआ, जब सब कुछ किसी तरह चल ही रहा था तो बदलने की क्या जरूरत थी। लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य है। कई बार जीवन में सबसे बड़ी रुकावट व समस्या नहीं होती जिससे हम लड़ रहे होते हैं, बल्कि वह व्यवस्था होती है जिससे हम इतने परिचित हो चुके होते हैं कि उसकी कैद हमें कैद लगना बंद हो जाती है। मंगल की प्रवृत्ति यहाँ तुम्हारे अंदर निर्णय की आग जगाती दिखाई देगी। शनि तुम्हें उस जिम्मेदारियों के सामने खड़ा करेगा जिसे अब टाला नहीं जा सकता। राहु नई दिशा की चमक दिखाएगा, लेकिन साथ ही भ्रम भी पैदा करेगा। इसलिए हर चमकते अवसर के पीछे भागना नहीं और हर बदलाव से डर कर पीछे भी नहीं हटना है। दस्तावेज हो तो पढ़कर निर्णय लो, पैसा का मामला हो तो केवल भावनाओं में फैसला मत करो, जगह बदलने की बात हो तो पूरी तैयारी कर लो और किसी संबंध या जिम्मेदारी पर अंतिम निर्णय गुस्से में मत लेना, क्योंकि इस पुरानी कहानी का अंतिम संदेश डर नहीं, असली संदेश यह है कि आने वाला परिवर्तन तुम्हारे सामने एक सवाल रखेगा। क्या तुम केवल इसलिए पुरानी जिंदगी पकड़े रहोगे क्योंकि तुम उसे जानते हो, या फिर उस नई दिशा की तरफ कदम बढ़ाओगे जहां पहली बार तुम्हारी अपनी शर्तों पर जिंदगी खड़ी हो सकती है। और जिस दिन तुम इस सवाल का जवाब दोगे, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि जिसे तुम सबसे बड़ा अनर्थ मानकर डर रहे थे, वही शायद तुम्हारी पुरानी जंजीरों के टूटने की आवाज होगी। जी हाँ दोस्तों, इन सारी बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। निरंतर आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।